ये सबकी गुड मॉर्निंग हो गई। जितने भी इंडोर्स हैं वो सब यहाँ पर इसके लिए रेडी हैं। किसके लिए रेडी हैं? फॉर सनलाइट। देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अब नंबर आता है हमारे इस ओए लोटस कहाँ गया मेरा? ये है। तो अब इसको हम चलते हैं अच्छे से वॉश करते हैं। ऐसा लगता है ना कि ये सीड ना सांस लेते हैं हर दिन। इनका जो पानी है ना, ये देखो कैसे मटमैला सा एकदम गंदा सा हो जा रहा है। तो इनको अच्छे से हम पहले धो लेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये लोटस के सीड, इनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है और कभी कभी थोड़ा दुख भी होता है जो सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं उनके लिए। और ये बोल भी नीचे से एकदम स्टिकी हो जाता है। एक बात बताऊं कि आप इनको फील कर सकते हैं कि ये सांस लेते हैं। मैंने कभी भी सीड्स को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन इनको देखने के बाद ना जब ध्यान से देखिए तो ये लगता है कि ये सांस ले रहे हैं। एवरी मॉर्निंग इनका पानी चेंज करना होता है और मॉर्निंग में करती हूँ और शाम तक फिर वो वैसे ही हो जाता है। एक तो गर्मी भी बहुत है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो शायद उसकी वजह से और जल्दी ये पानी गंदा होता होगा, पता नहीं। बट देख के इनको खुशी होती है और सोचती हूँ काश ये हर दिन एक नई उम्मीद होती है कि ये जो बाकी के सीड्स हैं ना, इनमें से जर्मिनेशन हो और मुझे वो छोटे छोटे टाइनी टाइनी से ग्रीन ग्रीन जो इनके स्टॉक हैं वो और भी दिखें। कितना अच्छा लगता है ना। जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं और प्रकृति का नियम है, जो होना है वो सब उसकी मर्ज़ी से होना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है और दूसरी ओर अलग चीज़ों से परेशान रहते हैं। बट एक बात तो शायद हम सभी पे लागू होती है, नहीं बोले, ऐसा बोले कि हम सभी के लाइफ में कॉमन है कि हमें लाइफ को अपने हिसाब से अच्छा बनाना है और अपने हिसाब से जीना है। हम सभी के जीवन में हमारी अलग अलग परेशानियां हैं, हम एक जैसा नहीं हो सकते हैं। बोलते हैं ना कि वो अलग अलग टाइप की, क्योंकि आजकल जब चीज़ों को पढ़ती हूँ देखने से तो बहुत एक होता है ना कि हमने शॉर्ट्स, हमने वीडियोस देखी, लेकिन उससे क्या होता है, ज्ञान थोड़ा मिलता है। तो कुछ चीज़ों को अगर डीप में आपको जानना है ना, तो आपको उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और जब उन चीज़ों की गहराई में हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, वो बातें कहाँ पर लागू होती हैं। क्योंकि वीडियोस देख के बहुत सारे बोलते हैं ना कि मोटिवेशन को सुनो, उनको देखो, लेकिन उससे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक कि आप बुक्स को रीड नहीं करेंगे, उनकी अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे। सुबह का टाइम है, ऐसा रसोई में सब काम जो सुबह है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो सारे काम, प्लांट्स के टाइम का काम, मीन्स इनको भी समय चाहिए हमारा। अगर हम समय नहीं देंगे तो ये हमें जो खुशियाँ देते हैं ना वो नहीं दे पाएंगे, या इनकी लाइफ की जो खुशी है ना वो हम नहीं देख पाएंगे। पौधे तो वैसे भी उगते रहते हैं, लेकिन वो एक होता है ना अलग से देख रेख करना, उनकी केयर करना, बिल्कुल बच्चों के जैसे। तो ये हमें वैसी ही खुशी देते हैं जो हमारे बच्चे हमको देते हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर चीज़ को हर टाइम एनालाइज करते रहना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम किसी नतीजे पे पहुँचें या किसी कारण से ही एनालाइज करें। मतलब किसी चीज़ के ऊपर कुछ हम काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, तो उसमें बिना कारण कुछ मतलब निकालें या उसके पीछे लगे रहें, ऐसा नहीं। चीज़ें देखिए, उनको समझिए, लेट गो, उनको जाने दीजिए। मतलब हर चीज़ में हम कुछ ढूंढ नहीं सकते हैं, हर चीज़ में हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। और वो कभी कभी कुछ भी नहीं होता है तो 2 पल की मुस्कान देकर जाता है। आपको बताया है लास्ट वीडियो जिसने भी मेरी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, व्यूज़ भी उस पर अच्छे आए। और होता है ना, खुशी मिलती है जब कोई हमारी बातों को सुनता है और समझता है। प्रसन्नता और आनंदित, तो दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमें अपने जीवन में लाके रखना है कि हमें आनंद की जो वो सीमा है वो कहाँ तक लेके जानी है। प्रसन्नता तो छोटी छोटी चीज़ों को देख के होती ही रहती है, लेकिन वो आनंद में उनको कैसे बदलें वो इम्पोर्टेंट है।
छोटी सी छोटी बातें होती हैं ना बच्चों के साथ, जब हम सुबह से उठते हैं। जैसे अभी मेरे स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, वो समृद्धि का अलार्म बज रहा था। वो अलार्म का साउंड, मतलब मुझे कैसा है, मेरे फ़ोन में जो अलार्म का साउंड है वो भजन लगा हुआ है, उसके फ़ोन में जो अलार्म का साउंड है वो उसकी चॉइस से लगा हुआ है। तो ऐसे होता है कि हम हर चीज़ पे नहीं ये कर सकते कि नहीं तुम भी भजन ही लगाओ, सुबह के टाइम पे मधुर संगीत लगाओ, वो मुझे इरिटेट करता है। कोई बात नहीं, ये सबको चॉइस होना चाहिए। और सबकी जो जीवन में जीने का जो क्या बोलें उसको, जो उनकी इच्छा होती है ना, उनको उनकी इच्छा के अनुसार भी ज़िंदगी को जीने देना चाहिए। सॉरी, कभी कभी वॉइस ओवर में ऐसा हो जाता है। मैंने तुलसी के थोड़े से पत्ते एक्चुअली ट्रिमिंग करनी थी ऊपर से, तो मैंने थोड़े से ऊपर से निकाल लिए जिससे कि नीचे से स्प्रेड हो। और मैंने घर में बहुत जगह तुलसी लगा दी है, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तो प्लांट्स अच्छे ही लगते हैं। पूजा वाली तुलसी एक अलग है, बाकी जो प्लांट तुलसी के जो पौधे हैं वो अलग हैं। तो अभी आगे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ है। थोड़ी सी शॉपिंग के लिए भी जाना है, बर्थडे है, गिफ्ट भी लेना है। और अभी निकलूँगी साथ में ही पतिदेव और समृद्धि के साथ। वो लोग अपनी जगह जाएंगे और मैं अपनी जगह जाऊंगी, अपना काम करके वापस आऊँगी। तो चलिए, शॉपिंग तो होती रहेगी। मुझे फ्रेम्स वगैरह देखने थे, बट मेरी पेंटिंग के अकॉर्डिंग कोई फ्रेम दिख नहीं रहा था। आज मैं बात करूँगी रिश्तों में फ़िल्टर क्यों। आजकल ना जो बच्चों की परवरिश है, ख़ास करके जो बेटियों के बारे में बोले, उनको हम लोग बहुत पैम्पर करते हैं। अच्छी बात है, पैम्पर करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए। मैं बेटी नहीं, बेटे की भी बात करूँगी कि दोनों को जैसे हम एक तरह से ही पालते हैं, लेकिन उनकी परवरिश में जो है ना, वो हर चीज़ हम परफेक्ट देते जाते हैं उनको। उनको खुद का एफर्ट नहीं, मतलब ऐसा हो गया कि बच्चे को जो चाहिए वो चीज़ हाजिर है। आज ये चाहिए तो हमने ये ला के दे दिया, वो चाहिए तो वो ला के दे दिया। मीन्स उनकी फीलिंग्स का हम बहुत ध्यान रखते हैं। वो ठीक है, वो एक सर्टन एज तक बहुत ज़रूरी है कि चलो ठीक है, जब तक वो छोटे हैं उनको चीज़ों के बारे में इतनी पता नहीं होती है, तो हम उनको हर चीज़ अवेलेबल कर देते हैं, ईज़िली अवेलेबल कर देते हैं, उनको कोई एफ़र्ट्स नहीं डालने देते हैं। लेकिन पता है, इन्हीं सब चीज़ों से उनके ऊपर बहुत सारा असर भी पड़ता है। बच्चा जब देखता है, जो देखता है ना, सॉरी, वही सीखता है। तो देख देख के जो सीखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। वो उन जब कामों को करते हैं, उसमें उतरते हैं, तो वो उस चीज़ों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। और उससे क्या होगा ना, वो थोड़े से इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो गए। किसी चीज़ को ईज़िली मिल जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि एक सर्टन एज तक ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब जैसे बच्चे छोटे होते थे तो हम उनको विजुअल दिखाते, और विजुअल दिखाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ याद कराना होता है उनको, राइम्स वगैरह टीवी पे लगा देते थे, वो याद कर लेते थे। तो वैसे ही होता है कि जब प्रैक्टिकली लाइफ में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब ग्रोइंग एज में होते हैं, तो हमें हर चीज़ उनको वीडियो दिखा के तो नहीं सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। हम लाख कोशिश कर लें कि हम बच्चे को ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वो चीज़ ज़्यादा सीखेगा जो वो अपने आसपास के वातावरण में देख रहा है। तो उसको हमें कैसा माहौल देना है, कैसे उसको बनाना है, क्योंकि फ्यूचर हम हमेशा उसके साथ नहीं होंगे। हमें सिर्फ उसको एक सपोर्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, और उसको अपने आप बड़े होने देना है, उसको बढ़ने देना है। बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाहर से सब काम करके आ गई, और आते आते मुझे थोड़ा टाइम हो गया। एंड देन अभी सुनीता चली गई है, तो बर्तन रखने के बाद मैं लंच भी बना रही हूँ, साथ में थोड़े से बेसन के लड्डू। किचन पूरा पसरा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा काम फुल ऑन चल रहा है। और उसके साथ ही साथ और भी मेरी जो बातें हैं आप लोगों के साथ, वो चल रही हैं। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है, बाहर से फैन की आवाज़ आ रही है, मुझे इस पे करना पड़ेगा वॉइस ओवर। और किचन में बन रहा है कुछ कुछ, वैसे रोज ही बनता है, आज भी बन रहा है यमी यमी गुड गुड। सच में गर्मी बहुत है, मतलब पसीना तो रुक ही नहीं रहा है, ऐसा हाल हो गया है हमारे यहाँ। बट ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बोलते हैं ना कि लू चलना, गर्मी में चेंज होना, तो इन सब के पीछे भी रीज़न है। जो नौ तपा चलता है उसके पीछे भी रीज़न होता है, जिनसे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, कीट पतंगों का नाश होता है,
मतलब साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि ये जो समर के टाइम में चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, जो जिस टाइम पे लू चल रही होती है, वो लू भी प्रकृति के लिए, बाकी सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन में सिर्फ इतना करना है कि हमें जो हमारे बच्चे हैं, मैं आज बच्चों की बात, रोज़ बच्चों की बात करती हूँ क्योंकि मेरी दुनिया मेरे बच्चों के इर्द गिर्द है और हम सभी की दुनिया हमारे बच्चों के इर्द गिर्द होती है। धीरे धीरे जीवन बढ़ता जा रहा है और जितना ये बढ़ता जाएगा ना, उतना ही नया नया कुछ ना कुछ सिखाता जाएगा। रोटी बनाने के लिए आटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है गेहूँ। अगर गेहूँ की फसल अच्छी होगी, गेहूँ अच्छा होगा, तो उससे आटा अच्छा बनेगा। आटा अच्छा बनेगा तो जब आटा अच्छा बनने के बाद आटा अच्छा गूंधेगा तभी रोटी अच्छी बनेगी, और रोटी अच्छी बनेगी जब वो पकेगी तब। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो मूड है खाना बनाते टाइम, हमारे जो मन की अवस्था रहती है वो कैसी है। अगर हम प्रसन्न होकर खाना बनाते हैं तो हमारे खाने को भी देखिए स्वाद होता है, रोटियां अच्छी बनती हैं फूली फूली, तो बहुत कुछ। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे वॉइस ओवर डालना है, वीडियो पे कुछ करना है, तो ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आने लगती हैं कि मुझे क्या बोलना है, बट वो कहीं राइटिंग में नहीं होती है तो मैं भूल जाती हूँ। फिर मैं, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ। मैं खुद से खुद की तारीफ़ करती हूँ कि मैं जब बोलती हूँ तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि अच्छा बोलती हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी बोलें ना, अच्छा बोलें। रोटियां बनाना मुझे बहुत पसंद है, गर्मी होने दीजिए कितनी भी, मुझे रोटी बनाना, और फटाफट मैं रोटियां बनाती हूँ। यहाँ तो हाइपर लैप्स में वीडियो लगा के मैं रोटी बना रही थी, लेकिन मुझे पहले से भी आदत है, मुझे रोटियां बनाना अच्छा लगता है। और फुलके तो और भी मज़ा आते हैं और फटाफट बन भी जाते हैं। अभी खाना बन गया है, अभी लंच के लिए सब कुछ रेडी कर रही हूँ, जब तक बच्चे आएंगे खाना खाने के लिए। और अभी आ गई मैं लड्डुओं को शेप देने के लिए। बाकी सब कुछ हो गया था, ठंडे भी हो गए थे, तो अभी फटाफट मैं शेप दे लूँगी। कैमरा लगा के काम करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वॉइस ओवर के लिए मुझे फ़ैन, एसी सब कुछ बंद करना पड़ेगा। और अब फिर से उसी बात पे आ जाती हूँ कि बच्चों का जो रिश्ता माँ के साथ होता है ना, वो विदाउट फ़िल्टर होना चाहिए। हमें सोचना नहीं कि बच्चा हमारा कल को हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर हम उसको सही गलत की समझ आज दे रहे हैं तो शायद वो आज तो उसके लिए बुरी हो बातें, लेकिन जब वो 30 साल बाद उन बातों को सोचेगा, 20 साल बाद उन बातों को देखेगा, तो उसको वही बातें 100% सही लगेंगी। आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं, उनकी जो मैच्योरिटी का लेवल है वो भी जल्दी आ रहा है, जल्दी समझते हैं बातों को। मुझे लगता है कि बच्चे, मेरी बेटियां जल्दी समझती हैं, चीज़ों को समझाना आसान है बच्चों को। वो अपने आसपास भी बहुत कुछ देखते रहते हैं। थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए लाइफ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लड्डू बनाते बनाते ध्यान आया कि अगर मैं यहाँ पर ये पॉट रख दूँ तो शायद वीडियो और अच्छी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते जाते हैं और फिर उसमें कुछ और याद आता है। ज़िंदगी ऐसी है, हम हर पल ज़िंदगी को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए, और उसके पीछे हमारी मेहनत होती है। तो जब हमारा बच्चा इन फ्यूचर कुछ अच्छा करेगा, जब वो अच्छे से समाज में खड़ा होगा, उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाएगी, अच्छा इंसान बन जाएगा, तो उसके पीछे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। उसके पीछे की जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो हम उनको समझाते हैं, जो सिखाते हैं, वो वहाँ पर निखर के आती हैं और वो चीज़ें दिखती हैं। एक अच्छा इंसान बहुत कुछ लिए होता है, अपने अंदर एक पूरी दुनिया होती है एक अच्छे इंसान के अंदर, उसको सारी उठक बैठक सब कुछ पता होती है। तो ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत है। बच्चों को सिखाइए, हर चीज़ बताइए, और बिना फ़िल्टर के रिश्ते निभाइए। बाकी सबके साथ भी विदाउट फ़िल्टर ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब बच्चे ग्रोइंग एज में है ना, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये बात बुरी लगेगी तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं माँ हूँ, मैं बच्चों को हर चीज़ बोल सकती हूँ। एक माँ का काम होता है बच्चे को हर चीज़ बोलना, समझाना, उनको एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करना, अच्छे से बताना। चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो। रिश्ता जहाँ पे किसी चीज़ के लिए कोई झिझक ना हो। बच्चे के साथ ऐसा रहना चाहिए कि आपको आके वो सारी चीज़ें बता सके, हर बात को आराम से कह सके, अपने मन को हल्का कर सके। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। कल को बच्चे बाहर जाएंगे,
नई दुनिया देखेंगे, अलग अलग चीज़ होगी, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। तो सब कुछ की जो नॉलेज है ना वो एक पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ हमें उनको वो सारी चीज़ें भी देनी है। तो होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई है, अच्छी बात है। बातें अच्छी लगती हों तो भी अच्छी बात है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, मेरे काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं और उसके साथ ही साथ बहुत कुछ चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने कमेंट्स दीजिए। जिन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे देख के खुशी हो रही है कि हाँ, मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं और लोग इतना ज़्यादा उनको देख रहे हैं। मैं भी बाद में सोच रही थी कि ऐसा क्या है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि शायद हमारा ये कॉमन बातें हैं। हम सब माँ बच्चों की जो बातें हैं ना वो कॉमन है। हम हर माँ ही हैं।